नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म, और जैन धर्म से पहले हमने जो पूरा कर लिया है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को हमने पूरा कर लिया है दोस्तों। नए धर्मों का उदय हुआ इसके बाद में, जिनमें से जैन धर्म सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जिसके विषय में अपने यहाँ बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं जैन धर्म के विषय में। तो दोस्तों, नाम आप सभी ने सुना होगा। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जैन ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है। तो जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से बना हुआ है, और इस जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो जैन धर्म किस शब्द से बना हुआ है? जैन शब्द जिन से बना हुआ है, और इस जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने जीत लिया है। किसका विजेता है दोस्तों? जिसने अपनी मन, वाणी और काया को जीत लिया है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को जिन कहेंगे, जिससे बना हुआ शब्द है जैन धर्म। यानी जिन का अर्थ क्या है? विजेता। किस चीज़ का विजेता? मन, वाणी और काया का जो विजेता है उसे कहते हैं दोस्तों। जिन के जो अनुयायी होते हैं, यानी जिस व्यक्ति ने जिन की प्राप्ति कर ली है, यानी जो व्यक्ति जिन हो गया है, विजेता हो गया है मन, वाणी और काया का, तो उसके जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं दोस्तों। और इन जिनों को जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। यानी जो जिन हो जाते हैं, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है जैन धर्म के अंदर, उसी को जिन कहते हैं। और जिन के अनुयायी जो है वो जैन कहलाते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया तीर्थंकर। तो तीर्थंकर शब्द का जो अर्थ है वो तीर्थ से लिया जाता है, और जिसका अर्थ होता है घाट। तीर्थंकर शब्द किससे बना हुआ है दोस्तों? तीर्थ शब्द से बना हुआ है, और जिसका अर्थ होता है घाट। तीर्थंकार, यहाँ शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये कर है, ये कार है। यहाँ संसार सागर को पार करने के लिए जो घाटी बनाता है उसे तीर्थंकार कहा जाता है। तो तीर्थंकार किसे कहा जाता है? संसार सागर को पार करने के लिए जो घाटी का निर्माण करता है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने गए हैं? तो 24 तीर्थंकर स्वीकार किए जाते हैं। जैन अनुश्रुतियों की बात करें तो जैनियों का जो पहला तीर्थंकर है वो ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितने तीर्थंकर हुए? 24 में से पहला कौन है? पहला तीर्थंकर जो है ऋषभदेव कहें चाहे आदिनाथ कहें। आदिनाथ के जैन मंदिर वगैरह हमने मंदिरों वाली क्लास में देखा होगा ना, तो ऋषभदेव का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो ये पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। अब हम इनके पहले तीर्थंकर के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। तो जैन धर्म का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए, तो फिर ऋषभदेव का नाम आता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और अगर आपसे वास्तविक संप्रदाय का नाम पूछे, तो फिर वास्तविक संस्थापक का नाम पूछे तो अर्थ परिवर्तित हो जाता है। इन्हें आदिनाथ भी कहा गया है दोस्तों। इन्हें हम और क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। इन्हें केसरियानाथ भी कहा गया है। तो चाहे हम आदिनाथ कहें चाहे हम केसरियानाथ कहें, ये एक ही होंगे, जिनका नाम है ऋषभदेव, जो केसरियानाथ के नाम से जाने जाते हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में किसी तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। एक तो पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव जिनकी अपने बात कर रहे हैं, और दूसरे 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो नाम है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएंगे। ये वहाँ के तीर्थंकर जो हैं, यहाँ पर भी हम इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैन ग्रंथ इन्हें मानव सभ्यता का जनक भी स्वीकार करता है, ऋषभदेव को। और ऋषभदेव को भागवत पुराण में भी लिखा गया है। यहाँ पर उन्हें नारायण का अवतार कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? नारायण का अवतार इन्हें यहाँ पर कहा गया है। ऋषभदेव का जन्म किस वंश में हुआ था? तो इक्ष्वाकु वंश जो है, इक्ष्वाकु वंश के अंदर ऋषभदेव का जन्म हुआ था। ऋषभदेव को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कैलाश पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव को और क्या कहते हैं? आदिनाथ कहते हैं। राजस्थान में केसरियानाथ कहते हैं।
तो ये इनके नाम आते हैं। ऋग्वेद में कौन से तीर्थंकर का नाम है? तो 2 तीर्थंकर का नाम हमें मिलता है। वो नाम थे, एक तो ऋषभदेव और एक था अरिष्टनेमी। जैन ग्रंथ किन्हें मानव सभ्यता का जनक मानते हैं? तो ऋषभदेव को। भागवत पुराण में भी इनकी चर्चा की गई है, जहाँ पर इन्हें नारायण का अवतार माना गया है। वंश इनका इक्ष्वाकु था और इनको निर्वाण जो है वो कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे ऐसा माना जाता है, जिसमें से 2 प्रसिद्ध हुए, एक था भरत और एक था बाहुबली। अब इन दोनों की भी बात कर लें तो भरत एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन बाहुबली जो है वो एक तपस्वी के रूप में जाने जाते हैं। तो भरत क्या बना? चक्रवर्ती सम्राट बना, और बाहुबली जो है वो एक तपस्वी के रूप में जाना जाता है। बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर के नाम से है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बाहुबली की मूर्ति कौन सी है, बाहुबली ये वो वाले फिल्म वाले बाहुबली नहीं है दोस्तों, तो वो तो योद्धा थे, लेकिन ये तो तपस्वी हैं, है ना, उसमें और इसमें चेंज है। इस मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था बाहुबली वाले का? तो गांगेय वंश के शासक रचमल के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। यह भारत की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है, और ये मूर्ति जो है वो कितने फीट ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। सबसे बड़ी मूर्ति बाहुबली की मूर्ति, गौतमेश्वर वाली मूर्ति है जो है वो स्वीकार की जाती है। जैसा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपको इन देवताओं के या तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, तो इसी प्रकार से ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है। यहाँ पर देख लो, री यहाँ पर आ भी गया ना, ऋषभ, इसमें वह अलग लगा हुआ है, सबसे आप पहचान ही लीजिएगा, ऋषभ वृषभ। इनके अलावा और कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं, 24 की तो बात अपने नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट है पूछे जा सकते हैं। अजितनाथ की बात करते हैं, दूसरे तीर्थंकर हैं, इनका उल्लेख यजुर्वेद में आपको मिल जाएगा। 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ को माना जाता है, श्वेतांबर परंपरा इन्हें एक स्त्री स्वीकार करते हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हुए, इनका जो है श्री कृष्ण से संबंध स्थापित किया जाता है। पार्श्वनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक अगर पूछा जाए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभदेव, ऐतिहासिक संस्थापक कौन है तो पार्श्वनाथ का नाम आता है, वास्तविक तो फिर महावीर स्वामी हो ही गए। पार्श्वनाथ का जन्म जो है वो वाराणसी, काशी जो है वहाँ पर इनका जन्म होता है। 82 दिन ये तपस्या करते हैं, 83वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्त होती है। किन की बात कर रहे हैं दोस्तों? पार्श्वनाथ की बात करते हैं ना, सो मत जाए करो क्लास में। पार्श्वनाथ जो हैं उनकी चर्चा करें। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का ऐतिहासिक संस्थापक स्वीकार किया जाता है। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी, काशी के अंदर इनका जन्म हुआ था। 82 दिन की तपस्या के बाद 83वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उनके ज्ञान की प्राप्ति का उल्लेख विजोलिया के अभिलेख में भी मिलता है कि समेत पर्वत पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूपीएससी की परीक्षा में भी इसे पूछा गया है। समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था किसे? पार्श्वनाथ को। एक अन्य नाम इनका आता है पार्श्वनाथ का, निगठनाथ भी इनको कहते हैं। निगठ और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हैं वो निगठ कहलाते हैं। इनके स्वामी निगठनाथ हो गए, या फिर निर्ग्रंथ भी अपने इसको कह सकते हैं। निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है बंधन रहित। निर्ग्रंथ यानी ग्रंथि नहीं है, जिसमें कोई गांठ नहीं है। और ऐसा स्वीकार किया जाता है कि ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए थे। दोस्तों, कितने साल पहले? 250 वर्ष पहले हुए थे। फिर हम थोड़ी बात महावीर स्वामी से भी कर लेते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व, दोनों ही स्वीकार किए जाते हैं। जो ऑप्शन में है उसको देख लीजिएगा। कुंडग्राम वैशाली जिसे कहा जाता है, बिहार में है दोस्तों। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान हुआ करते थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व अपने मानते हैं। जो ऑप्शन में है उसको देखेंगे, क्योंकि दोनों ही अपने आप में इतिहासकारों के द्वारा सही माने जाते हैं। कुंडग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता इनकी त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चटक की बहन हुआ करती थी। इनकी पत्नी थी यशोदा, है ना, जिनकी पढ़ा वो उगा अपने नाम ये है ना। कुंडीय गोत्र की ये कन्या मानी जाती हैं। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, दामाद था जामाली, जो इनके धर्म को स्वीकार भी करते हैं ना। ग्रह त्याग
कब किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। कितने साल की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था? तो 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे उनकी आज्ञा से किया था दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति ने कहाँ हुई, कब हुई? तो 12 वर्ष की तपस्या उनकी हुई। 30 साल की आयु में घर छोड़ दिया, 12 साल इन्होंने तपस्या की, 42 साल के अंदर इनको जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर? जरम्बिक ग्राम है, ऋजुपालिका नदी है और साल का वृक्ष है, उसके किनारे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। निर्वाण मृत्यु 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। पावापुरी जो वर्तमान में राजगीर के समीप है, यहाँ पर मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ इनकी मृत्यु स्वीकार की जाती है। जैन धर्म के कुछ सामान्य सिद्धांत की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। निर्वृत्ति मार्ग जो है इन्हें माना जाता है। जैन धर्म में संसारिकता से पलायन के लिए कहा गया, यानी संसार मोह माया है, इससे हमें पलायन कर लेना चाहिए। दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं? जैन धर्म के सामान्य सिद्धांत जो उसमें बताया जाता है। जैसे हिंदू धर्म में वेद पढ़ते हैं, गीता में कर्मयोग बताया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं देखें तो निवृत्ति मार्ग है ये, यानी कि संसारिकता से पलायन की बात करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि संसार से लगाव होगा तो दुख होगा, तो दुख का जो मूल कारण है वो संसार से लगाव है, इसलिए हमें संसार से पलायन कर देना चाहिए। ये वेदों को अपूर्व से नहीं मानते, यानी इनके हिसाब से ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, और नहीं है तो फिर ये प्रमाणिक भी नहीं है, इसलिए इसको ये प्रमाणिकता भी स्वीकार नहीं करते हैं। बौद्ध, चार्वाक और जैन के समान ही इसे नास्तिक स्वीकार किया जाता है। इस धर्म को नास्तिक धर्म मानते हैं दोस्तों अपने। ये ईश्वर को सृष्टि का रचयिता भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये द्वैतवादी हैं। द्वैतवादी क्या कहता है? यानी दो तत्व हैं। द्वैतवादी क्या कहता है? दो तत्व हैं, एक जीव है और एक अजीव है। जीव जो है ये जो है वो दोनों तत्व जीव और अजीव को नित्य मानते हैं, यानी शाश्वत मानते हैं। नित्य यानी कि जो न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। जीव और अजीव जो हैं वो अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं। जीव कैसा है? तो जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, प्रकाश है, आनंद है, इन सब से युक्त जो है वो ईश्वर है, अनंत है, इसकी बात करते हैं, इसलिए अपने आप में ये पूर्ण भी हो जाता है। जीव अजीव से ही सृष्टि का निर्माण करता है। ये कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, यानी जीव का जन्म और पुनर्जन्म होता है। ये जन्म पुनर्जन्म कर्मों के प्रभाव से होते हैं, यानी जन्म और पुनर्जन्म, यानी जैसे आप कर्म करोगे उसी हिसाब से आपके जन्म और पुनर्जन्म होते हैं। तो ये कर्म की भी बात करते हैं और पुनर्जन्म की भी बात करते हैं, यानी स्पष्ट हो जाता है दोनों में ये विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि कर्म जो है अज्ञान के कारण, कर्म है अज्ञान के कारण अजीव का जीव की ओर प्रवाह से उत्पन्न होता है। ये अज्ञान के कारण होता है, और ये अज्ञान जो है वो 8 प्रकार का होता है। पहला अज्ञान है दर्शनावरणीय, यानी जीव के वास्तविक रूप को ढक लेता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जीव का वास्तविक रूप ढक जाता है। ज्ञानावरणीय, यानी जीव के ज्ञान को ढकने वाला ये होता है। अज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है? दर्शनावरणीय है, यानी जो वास्तविक रूप को ढक लेता है, जीव के ज्ञान को ढक लेता है। वेदनीय, वेदना यानी सुख दुख से लेते हैं, तो ये सुख दुख के जो वास्तविक कारण है उसको ढक लेता है। आयु कर्म, यानी जीव की आयु को ये निश्चित कर देता है। मोहनीय, जीव में मोह लगाव पैदा करने वाला। ये सारे अज्ञान के प्रकार हैं। ये अज्ञान है। नाम कर्म, जीवन का नाम निश्चित करने वाला। गोत्र कर्म, जीव का गोत्र निश्चित करने वाला। और अंतराय कर्म यानी सत्कर्मों में बाधक जो होगा। ये अज्ञान के 8 प्रकार माने गए। ये सारे अज्ञान के प्रकार हैं। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं को देखें तो पंच महाव्रत ये आपने काफ़ी बार पढ़े होंगे, तो यहाँ फटाफट से देख लेते हैं। अहिंसा यानी मन कर्म वचन से किसी के प्रति हिंसा न करना, हत्या न करना।
बुरा भला कुछ भी नहीं सोचना। वैसे तो अहिंसा की परिभाषा बहुत ज़्यादा व्यापक है। सत्य यानी सदैव सत्य बोलना। पंच महाव्रत है, इनका पालन करना होता है जैनियों को। अपरिग्रह यानी संपत्ति को इकट्ठा नहीं करोगे। ऐस्ते यानी चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना। इन सभी का पालन पंच महाव्रत में करना होता है। इन 5 महाव्रतों की अगर हम बात करें, ये जो 5 महाव्रत हैं, इनमें से ये जो 4 हैं, ये किसके दिए हुए हैं? ये पार्श्वनाथ के दिए हुए हैं। और ये जो 5वां है ब्रह्मचर्य है, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद में ये पंच महाव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत भी था। अणुव्रत इन 5 महाव्रत, ये जो 5 महाव्रत अभी हमने पढ़े, कौन कौन से थे देख लीजिएगा इनको। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ऐस्तेय और ब्रह्मचर्य। इनके अलावा जो हैं वो अणुव्रत भी हैं। 5 अणुव्रतों के अतिरिक्त 3 अणुव्रत यानी गुणव्रत बताए गए हैं, जिसमें से पहला है दिग्व्रत यानी दिशाओं में भ्रमण करने की मर्यादा को बांधना। अनर्थ दंडव्रत यानी प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए? परित्याग। पंच महाव्रत यानी इन चीज़ों को हमें छोड़ना है, ये चीज़ें हमें जीवन में नहीं डालनी है। जैसे अहिंसा का पालन करना है, हिंसा नहीं करनी है। और उसी प्रकार से अभी सत्य, अपरिग्रह, दंड को इकट्ठा नहीं करना, ये जो सारे ये जो है पंच महाव्रत में आते हैं। इसी प्रकार के 3 गुणव्रत भी हैं। अनर्थ दंडव्रत यानी प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तु का हमें जो है परित्याग कर देना चाहिए। भोगापभोग यानी परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारित करना। जैन धर्म में 7 शील व्रत भी बताए गए हैं। कितने शील व्रत बताए गए हैं? 7 शील व्रत बताए गए हैं। और वो 7 कौन कौन से हैं? पहला है दिग्व्रत यानी अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। देशव्रत यानी अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंडव्रत यानी बिना कारण अपराध न करना। सामयिक चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषदोपवास यानी मानसिक और कायिक शुद्धता के लिए उपवास। उपभोग प्रतिभोग परिणाम यानी कि जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं और पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि संविभाग यानी अतिथि को भोजन कराकर भोजन करना। ये शील व्रत यानी इन चीज़ों का हमें पालन करना है। दिग्व्रत यानी अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित करना है, वो क्रिया हमें वहाँ पर नहीं करनी है। देशव्रत यानी अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक ही सीमित रखेंगे, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। बिना कारण अपराध नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कारण है तो अपराध कर लो, हो गया तो वो एक अलग बात है, यानी बिना कारण आपको अपराध नहीं करना है। सामयिक यानी सामयिक वैसे तो अपने ताज़ा घटनाओं से लेते हैं, सामयिक का मतलब चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोषदोपवास यानी मानसिक और कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। यहाँ देखिए उपवास जुड़ा हुआ ना, प्रोषद प्लस उपवास है ना। उपभोग प्रतिभोग परिणाम यानी कि जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं और पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि संविभाग यानी पहले अतिथि को खाना खिलाएंगे घर में और फिर भोजन करेंगे। ऐसा नहीं कि अतिथि तो बेचारा बैठा है, खुद उसके पास में बैठ के खाना खा रहे, अच्छा नहीं लगता है। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म जो है उसमें धर्म के ही 10 लक्षण बताए गए हैं। कैसा होता है धर्म? उत्तम क्रमा यानी क्रोधहीनता। उत्तम मार्दव यानी अहंकार का अभाव। उत्तम मार्जव सरिलता और कुटिलता का अभाव। उत्तम सोच सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उत्तम सत्य सत्य से गंभीर अनुरक्ति। उत्तम संयम सदा संयमित जीवन यापन करना। और उत्तम तप जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। और उत्तम अकिंचन आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 10 लक्षण हैं धर्म के। उत्तम क्रमा यानी क्रोधहीनता। उत्तम मार्दव यानी अहंकार का अभाव। उत्तम मार्जव सरलता और कुटिलता का अभाव। उत्तम सोच यानी कैसी सोच है? संसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखना। उत्तम सत्य यानी सत्य से गंभीर अनुरक्ति, आपको सत्य अच्छा लगना चाहिए। उत्तम संयम सदा संयम जीवन यापन करना। उत्तम तप यानी जीव को अजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या करना। उत्तम अकिंचन यानी आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन करना। ये जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण हैं। 10वां है हमारा उत्तम त्याग यानी त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों का परित्याग आपको करना पड़ता है, आप इस बात को अच्छे से समझते हैं।
जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जिनकी अपनी बात किया करते हैं। तो सम्यक दर्शन को समझ लीजिएगा। सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? श्रद्धा पूर्वक विश्वास, यानी तीर्थंकर जो कह के गए हैं उन पर विश्वास करना, उनकी वास्तविकता पर विश्वास करना, और साथ ही साथ जीव के वास्तविक स्वरूप पर भी विश्वास करना, ये आता है। सम्यक ज्ञान की बात करें तो श्रद्धापूर्वक ज्ञान यानी कि उचित ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान कहलाता है। उचित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 5 उपाय बताए गए हैं। उचित ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करते हैं? 5 माध्यम हैं। मति यानी इंद्रिय और बुद्धि से प्राप्त ज्ञान, श्रुति सुनने से प्राप्त ज्ञान, मन पर्याय दूसरों के मन का ज्ञान, अवधि यानी कि दिव्य ज्ञान जिसमें काल, भूत और भविष्य का ज्ञान हमें हो जाता है, और कैवल्य ज्ञान यानी जीव जो हमारा कैसा है उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, यानी अनंत चतुष्टय का ज्ञान। इस अनंत चतुष्टय को भी अपने देखेंगे, इसको प्राप्त करने वाला कैवल्य कहलाता है। तो देखिएगा, सम्यक ज्ञान यानी श्रद्धापूर्वक यानी उचित ज्ञान की अपनी बात करें, और उचित ज्ञान कौन सा होगा? उचित ज्ञान जो है वो 5 प्रकार से प्राप्त किया गया ज्ञान होता है, जिसमें मति है यानी इंद्रियों और बुद्धि से प्राप्त ज्ञान, श्रुति है यानी सुनने से प्राप्त ज्ञान है, अवधि यानी दिव्य ज्ञान है, और कैवल्य ज्ञान यानी जीव के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। सम्यक चरित्र की बात करें यानी उचित आचरण। उचित आचरण का मतलब श्रद्धा पूर्वक जिस ज्ञान पर विश्वास किया, अभी हमने जिस सम्यक ज्ञान पे देखिए विश्वास किया है, उस ज्ञान को जाना है, उचित चरित्र में भी लेकर के आना, जो सीखा उसको कैरेक्टर में लेकर के आना। उचित आचरण के लिए 5 उपाय बताए गए हैं। कितने उपाय बताए गए हैं दोस्तों? 5 उपाय हैं जो पंच महाव्रत के रूप में अपने पीछे देख चुके हैं। यहाँ हम इसके जुड़े हुए जैन दर्शन के संबंधित कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें एक अनेकांतवाद आता है। अनेकांतवाद जो है जैन दर्शन का तत्व मीमांसा से जुड़ा हुआ शब्द है। ये जैन दर्शन का तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। ये क्या कहता है? ये अनेकांतवाद कहता है कि पदार्थ या तत्व जो है उसमें अनेक गुण धर्म होते हैं, यानी ये पदार्थ को अनेक गुण धर्म से युक्त मानता है। पदार्थ तत्व में अनेक गुण धर्म होते हैं, ऐसा माना जाता है, जिसको अनेकांतवाद कहते हैं। और ये पदार्थ के अनेक धर्मांतक यानी अनेक गुणों से युक्त होना ही अनेकांतवाद कहलाते हैं। अनेकांतवाद का मतलब क्या है? अनेक हैं, पदार्थ के अंदर गुण धर्म अनेक हैं, इसे ही अपने अनेकांतवाद कहते हैं। नयवाद, फिर देखिए हमने क्या कहा? नयवाद, नाम याद रखिएगा। नयवाद यानी नयवाद है ये, और ये ज्ञान मीमांसा से संबंधित है। देखिए, अनेकांतवाद था वो तत्व मीमांसा से था, और नयवाद जो है वो ज्ञान मीमांसा से है। पदार्थ के अनंत धर्मों से साधारण मनुष्य द्वारा उसके कुछ धर्मों को जान लेना ही नयवाद है। अब देखिए, अनेकांतवाद क्या कहता है? पदार्थ या तत्व में बहुत सारे गुण धर्म हैं, इन अनंत धर्मों में से साधारण मनुष्य द्वारा कुछ धर्मों को जान लेना ही नयवाद के नाम से जाना जाता है। दर्शन की परिभाषा में आंशिक ज्ञान, यानी हमने कहा तत्व में बहुत सारे गुण धर्म हैं, उनमें से कुछ को जान लिया, यही नयवाद है। यानी ये एक आंशिक ज्ञान है, अर्थात नयवाद जो है ज्ञान मीमांसा का वह पक्ष है जिसमें मनुष्य पदार्थ के अनंत गुणों को स्वयं के लिए समझता है, खुद समझ लिए हैं, लेकिन वो दूसरे को बता नहीं सकता है। दोस्तों, दूसरों को समझाने के लिए वो शादवाद का सिद्धांत विकसित करता है। हम कहें कि जो अनेकांतवाद है वो ये कहता है कि बहुत सारे गुणधर्म हैं पदार्थ तत्व के अंदर। नयवाद कहता है कि उनमें से कुछ को जान लेना नयवाद है मनुष्य के लिए, साधारण मनुष्य के लिए, और दूसरों को समझा नहीं सकता है। समझाने के लिए उसे शादवाद का सहारा लेना पड़ता है। और शादवाद क्या कहता है? पदार्थ के अनेक धर्मों को, पदार्थ के जो अनेक धर्म हैं, अन्य व्यक्तियों को समझाने के लिए जो प्रणाली विकसित की गई है, कथन प्रणाली विकसित की गई है, वो शादवाद है। इसको फिर से समझिएगा। अनेकांतवाद क्या कहता है दोस्तों? जैन धर्म के अंदर ये कहा गया है पदार्थ धर्मांतक है, यानी उसमें बहुत सारे गुण हैं, धर्म हैं। दोस्तों, ये अनेकांतवाद है। नयवाद क्या कहता है कि इन अनंत धर्मों में से साधारण मनुष्य कुछ धर्मों को जान लेना है, ये नयवाद के नाम से जाना जाता है, यानी आंशिक ज्ञान, कुछ को जान लेना।
अब वो कुछ को जानता तो है लेकिन समझा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। बताने के लिए शादवाद का सिद्धांत आता है और शादवाद का सिद्धांत एक कथन प्रणाली को अपनाता है जिसे शादवाद कहते हैं। इस विधि में शाद शब्द जो है वो सापेक्षता को प्रकट करता है। सापेक्षता यानी उस समय परिस्थिति में घटना का होना या न होना। और इसमें इस कथन में सत्यता को प्रमाणित कैसे किया जाता है, मापा कैसे जाता है। 7 माध्यम है, 7 कथन है, जिसमें से पहला है स्यात् अस्ति च, यानी हम ऐसा कहते हैं शायद वह वस्तु है। दूसरा शायद नास्ति च, शायद वह वस्तु नहीं है। तीसरा शायद अस्ति च नास्ति, शायद है और शायद नहीं भी। शायद अव्यक्तम, शायद कुछ कह नहीं सकते हैं। शायद अव्यक्तम अस्ति च, शायद है कुछ कह नहीं सकते हैं। शायद अव्यक्तम नास्ति च, शायद कह नहीं सकते नहीं है। या फिर शायद अव्यक्तम अस्ति च नास्ति च, यानी शायद कह नहीं सकते या नहीं है। तो किसी भी वस्तु, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ये इतने सारे कथन में से किसी एक को अपने अपनाते हैं। ये सापेक्षता को प्रकट करता है। अभी हमने पीछे अनंत चतुष्टय की बात की थी। ये क्या होता है, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, यानी जीव से कर्म समाप्त हो गया तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है दोस्तों। और मोक्ष प्राप्त होने के पश्चात आवागमन यानी जन्म मृत्यु के झंझट से छुटकारा मिल जाता है और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, यानी ये 4 जो चीज़ें प्राप्त कर लेता है, इन चारों के कारण ही इसे अनंत चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। यानी क्या कहा हमने, जब जीव से कर्म का अवशेष यानी जीव से कर्म उसका मुक्त हो गया तो वो मोक्ष को प्राप्त कर गया। मोक्ष की प्राप्ति का तात्पर्य ये है कि अब जीवन मरण के झंझट से छुटकारा मिल गया, उसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। इसे ही जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है। केवल्य की बात कर लेते हैं जो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ। जब जीव से कर्म बिल्कुल समाप्त हो गए, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, यानी वो केवल्य की प्राप्ति, इसमें मोक्ष को ही कह सकते हैं एक तरह से। अपने जैन धर्म में सिर्फ संघ के जो सदस्य थे, जो संघ में बने जो मिले हुए हैं, उन्हें ही केवल्य का पालन करना होता है। सामान्य जन को केवल्य के चक्कर में नहीं पड़ना था। महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हुई और वो केवलिन, जिन या फिर अर्ह कहलाए थे, निर्ग्रंथ कहलाए थे। ऐसी उपाधियाँ उनको जो हैं ज्ञान की प्राप्ति यानी केवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद में होती है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, लेकिन वेद की अपौरुषता को अपौरुषेय मानता है और अपौरुषेय नहीं मानता है, और ईश्वर के अस्तित्व को भी ये अस्वीकार करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जैन धर्म की कुछ बातें। शेष जैन दर्शन के विषय में, जैन धर्म क्यों समाप्त हो गया, जैनियों का साहित्य कौन सा है, उन सभी की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।